अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जान निसार। जिसकी कि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशरवान जो कि हॉस्पिटल में है, लेकिन फ़िक्र हमेशा दुआ की ही रहती है। बार बार जाफ़र से कहता है कि पता करो कि दुआ ठीक है, और जाफ़र भी नौशरवान के सामने कॉल करके कह देता है कि दुआ ठीक है। एक बार भी उसको हकीकत नहीं बता रहा, या शायद कॉल करता ही नहीं है, क्योंकि जाफ़र नहीं चाहता कि इस वक्त नौशरवान किसी किस्म का स्ट्रेस ले। उसकी तबीयत खुद की बहुत ख़राब है, लेकिन ख्याल सिर्फ़ और सिर्फ दुआ का है। जैसे ही घर वापस आता है तो क्या देखता है कि कशमाला उसके रूम में शिफ्ट हो गई है, लेकिन उसको कशमाला का अपने रूम में शिफ्ट होना बहुत ही बुरा लगा। उसे तो यही ख्याल आ रहा है कि दुआ कहाँ होगी, कैसी होगी। उसे अभी किसी चीज़ का होश नहीं। और दुआ बेचारी भी सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। जब माँ ने बाप से कहा कि मेरी ममता की खातिर ही उसको वापस ले आओ, तो बाप ने भी आगे से कह दिया कि उसका जनाजा भी इस घर में नहीं लेके आऊँगा। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को वापस ले आऊँ? तुम नहीं जानती कि मैंने कितनी अजियत सही है जब मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा अपनी बेटी के लिए। फराज भी इधर फ़िज़ा के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा है, बार बार उसको मारता है। हाथ भी उठाया फ़िज़ा पर, किस लिए? कि दुआ भाग गई? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि फराज को अपना डर है कि जब सबको पता चलेगा कि दुआ को उसने भगाया, दुआ के साथ जो भी गलत हुआ वो फराज ने किया। फराज को सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का डर है, इसीलिए तो अपनी नई नवेली दुल्हन पर भी तशद्दुद करने से बाज नहीं आ रहा, बार बार उसको टॉर्चर कर रहा है। कशमाला की ये ख्वाहिश भी पूरी होगी कि नौशरवान के कमरे में उसको रहना पड़ रहा है तो कशमाला नौशरवान की बीवी, लेकिन नौशरवान कभी भी उसको एक बीवी का दर्जा और बीवी के हकूक़ नहीं दे पाया। कशमाला ने जैसे ही नौशरवान को सोते हुए पाया और साथ ये बोलते हुए पाया कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे जल्द अज़ जल्द तुम्हें पाना चाहता हूँ, तो कशमाला जल्दी से आई और नौशरवान के हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसे लगा कि शायद नौशरवान उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कशमाला का ये भरम भी टूट गया जब नौशरवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरी ज़िंदगी में जल्दी से आ जाओ दुआ। बस दुआ कहना था कि कशमाला ने अपने हाथ पीछे हटा लिए, और कशमाला जान गई कि नौशरवान अब किसी और से मोहब्बत करता है। इतनी ही देर में रूम में दस्तक होती है और जाफ़र भी अंदर आ जाता है, जो कि आकर बताता है नौशरवान को कि मुझे लग रहा है कि दुआ किसी न किसी मुश्किल में है, वो किसी परेशानी में है और घर पर भी नहीं है। और यहाँ पर दुआ वाकई ही बेघर है। वो तो चाहती है कि उसे कोई ठिकाना मिले, किसी पार्क में रहने की ही जगह मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। नौशरवान का दिल और घर दुआ के लिए खाली है, लेकिन दुआ है कि मिल ही नहीं रही इनको। अब तो नौशरवान ने सुना और बहुत ही गुस्से में जाफ़र को कह दिया कि आधा घंटा, बस आधा घंटा है तुम्हारे पास, मेरी दुआ को ढूंढ के लाओ, और अगर तुम दुआ को नहीं ढूंढ पाए तो यहाँ वापस मत आना। भला ऐसा हो सकता है कि नौशरवान ने कुछ कहा हो और जाफ़र ने माना ना हो? जाफ़र तो फ़ौरन वहाँ से चला जाता है दुआ को ढूंढने। और आज फ़िज़ा का वलीमा भी है, लेकिन यहाँ पर तो मातम का समा छाया हुआ है। फ़िज़ा भी वहाँ पर बहुत परेशान है। जैसे ही बात की फराज से कि मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है, दुआ की खैरियत मालूम करनी है, तो फराज ने भी खड़ी खड़ी सुना दी कि क्या मालूम करना चाहती हो? बहन तुम्हारी पुलिस स्टेशन से आई है, ये मालूम करना चाहती हो? मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें भी यहाँ से फारिग कर दूँ, लेकिन अब्बू की वजह से चुप हूँ। और यहाँ नौशरवान बेताब हो रहा है दुआ के लिए कि जल्दी से जल्दी उसे दुआ मिल जाए और वो उसे किसी रिश्ते में बांध ले, लेकिन दुआ है कि मिल ही नहीं रही। किस हाल में होगी दुआ? नौशरवान बस इन्हीं सोचों में गुम है, और वहाँ दुआ बहुत ही बुरे हालात में है। पार्क में सो रही थी कि पार्क वालों ने भी निकाल दिया कि रात हो गई है, अब हम किसी लड़की को यहाँ पर नहीं रख सकते। आधी रात को बेचारी लड़की सड़कों पर मारी मारी फिर रही है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की आधी रात को सड़क पर हो और उसे कोई तंग करने वाला ना हो? बस यही हाल हुआ दुआ के साथ भी। जैसे ही सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी कि एक गाड़ी वाला आया और उस पर आवाज़ें कसना शुरू कर दिया। दुआ ने जैसे ही वहाँ से भागना चाहा तो उसके पीछे गाड़ी लगा ली। दुआ ने फिर भी हिम्मत की और वहाँ से भागी और आगे एक गाड़ी से टकरा गई।
یقیناً یہ اسی گاڑی سے ٹکرائی ہے جو اس کو لے کر جائے گی کلب میں، اور دعا کلب میں ڈانس کرے گی اور وہیں سے پھر ملے گی نوشرواں کو، اور نوشرواں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گھر لے آئے گا، اور پھر نوشرواں اور دعا کا نکاح ہو جائے گا اور یہ دونوں ایک خوبصورت بندھن میں بن جائیں گے۔ آگے کی سٹوری میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اگر آپ اس کی فل لاسٹ ایپیسوڈ تک کی سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک ویڈیو اٹیچ کر دی ہے، بس اس کو کلک کریں اور پوری سٹوری کے بارے میں جانیں۔ میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔